अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप सब लोगों के ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपको आज मेरा कुछ प्लान है एक लंबी और लॉन्ग वीडियो बनाने का, जिसके बीच में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्या किया है, मैंने किस तरीके से अपना डैशबोर्ड बनाया है और उसके ऊपर डाटा कैसे आ रहा है, किस तरीके से मैंने तमाम तर चीज़ों को आपस में इंटरलिंक और कनेक्ट किया है, तमाम तर चीज़ें विद नेट और विदाउट इंटरनेट कैसे चल रही हैं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बता दूँ कि इन रियल ये तमाम तर चीज़ें बग़ैर नेट के चल रही हैं। नेट होना ज़रूरी नहीं है, आप इसको लोकल सर्वर के साथ इसको इजीली चला सकते हैं, लोकल हब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लोकल वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसको आप इजीली चला सकते हैं। यहाँ पे मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या हमें सोलर पैनल के ऊपर अगर 3.5 किलोवाट का आपका सोलर इन्वर्टर है और उसके साथ अगर आप एक 1.5 टन का इन्वर्टर डीसी इन्वर्टर एसी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, क्या आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं आपको आज बताऊँगा कि रियल में एक 1.5 टन का एसी डीसी इन्वर्टर एसी कैसे चलता है। एसी मींस एयर कंडीशन। यहाँ पे मैं अब आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने एसी का मॉडल आपको दिखाता हूँ, आइए चलिए देखते हैं जी। ये है मेरा एसी, हायर का एसी है, ये 1.5 टन का है, डीसी इन्वर्टर है और इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा कि ये कितने वाट लेता है, इसकी कितनी एनर्जी कंजप्शन है और ये वाईफाई है टोटली, क्या इसको वाईफाई से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारा कुछ मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा, वन बाय वन स्टेप करके बताऊँगा। अगर आप ये देखें कि यहाँ पे ये जो टेम्परेचर आ रहा है इसके साथ ब्लू कलर का सिंबल है, दैट मीन्स ये कूल पे है। इसी ब्लू के बिल्कुल ऊपर वाईफाई का सिंबल आता है, क्योंकि अभी ये वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाईफाई का सिग्नल नहीं आ रहा। अभी इस टाइम ये 26 के ऊपर है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरे डैशबोर्ड के ऊपर ये कितनी पावर कंजप्शन कर रहा है। मैं वो आपको वहाँ पे लेकर चलता हूँ। बल्कि नहीं, डैशबोर्ड पे जाने से पहले मैं आपको अपना कनेक्शन दिखाता हूँ, तमाम तर कनेक्शन मैंने इसको किस तरीके से कनेक्ट किया है। अपना जो मैंने लोकल हब डिज़ाइन किया है, वो जो आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक डिवाइस की कितनी पावर, कौन सी डिवाइस कितनी पावर ले रही है, उसकी यूटिलिटी इनपुट क्या है, उसकी वॉटेज क्या है, उसके कितने यूनिट वो कंज्यूम करती है। ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। आइए चलते हैं, मैं अब आपको लेकर चलता हूँ अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की तरफ। जी जनाब, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। इसके आप बीच में देखिए कि काफ़ी सारे सर्किट ब्रेकर्स वगैरह लगे हैं, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। ये मैंने एक ऑफ द शेल्फ ख़रीदा था, जिसके बीच में मुझे दिखा रहा है 219 वोल्ट आ रहे हैं इस टाइम, 7.46 एम्पेयर इस टाइम मेरा एसी कंज्यूम कर रहा है और 1592 वाट इस टाइम एसी कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पे 133 किलोवाट जो उनसे ये अब तक कंज्यूम कर चुका है। ये तकरीबन राउंड अबाउट हफ़्ता 1.5 हफ़्ते पहले मैंने ये लगाया था, इसको रीसेट कर दिया था और ये मुझे दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैंने कितनी चीज़ें यहाँ से कनेक्ट की हुई हैं। यहाँ पे मैंने एक एडाप्टर लगाया हुआ है जो कि 5 वोल्ट का एडाप्टर है और उसके साथ ये वाली जो केबल आ रही है वो एक्चुअली इसकी है। और ये जो 5 वोल्ट का एडाप्टर है, ये जो ऊपर सर्किट लगा हुआ है सारा, ये यहाँ पे 4 डिफरेंट, अगर आप देखें यहाँ पे तो 1 2 3 और 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स लगे हैं। थोड़ा सा तिरछा हुआ है, इट डज़ंट मैटर, अभी तो ये ओपन मैंने रखा हुआ है टेस्टिंग मोड के लिए, चेक करने के लिए। आप ऊपर देखें इनके इसकी लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं और ये बता रही हैं कि इसकी कम्युनिकेशन हो रही है, कनेक्टिविटी है। यहाँ पे अगर आप देखें इसकी साइड पे तो यहाँ पे एक वाईफाई का मॉड्यूल मैंने लगाया है, जो एक वाईफाई का मॉड्यूल इन तमाम तर को कंट्रोल कर रहा है, इन तमाम तरह से डाटा ले रहा है। और ये एक डिवाइस है क्या, ये एक्चुअली डिवाइस ये है जो कि आपके रियल टाइम में जितनी भी एनर्जी की कंजप्शन हो रही है वो आपको रियल टाइम में बता रहा है और आपको रियल टाइम में आपका डिकोड कर रहा है ये वाला वाईफाई का मॉड्यूल, जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम लिखा है और ये MQTT सर्वर के साथ कनेक्टेड है। MQTT सर्वर मेरे लोकल नेटवर्क के ऊपर है और उसके साथ ये कनेक्टेड है उसके साथ। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या क्या। इसके बीच में 4 जो मैंने आपको बताई हैं, इन चारों के बीच में है ये है जो कि यूटिलिटी की इनपुट है। अब अगर देखें आप, ये यहाँ से इसकी वायर जा रही है इस मेन के साथ और ये मैंने एक सीटी लगाया हुआ, ये इसके साथ कनेक्टेड है।
और ये इसके साथ कनेक्टेड होने की वजह से ये तमाम तर पावर, वोल्टेज, पावर फैक्टर, एम्पेयर, वाट और यूनिट, ये 3-4 पैरामीटर्स ये तमाम तर रियल टाइम में बताता है। इसके साथ वाला जो लगा है वो यूपीएस के इनपुट पे है। ये मेरा यूपीएस लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये मैंने हैंग किया हुआ है यहाँ पे, यूपीएस की इनपुट के साथ ये कनेक्टेड है, और सॉरी ये वाला यूपीएस आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, ये वाला यूपीएस की इनपुट के साथ कनेक्टेड है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, मींस इस यूपीएस को रिप्लेस कर सकते हैं आप इन्वर्टर भी, आप एज ए इन्वर्टर इसको ले सकते हैं या आप इसको एज ए यूपीएस ले सकते हैं। ये अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पलरी कनेक्ट किया है ताकि मैं आपको रियल टाइम में सारा कुछ दिखा सकूं। यूपीएस की इनपुट से मुराद ये है कि जो यूटिलिटी आ रही है वो यूटिलिटी आपके यूपीएस को कितनी पावर दे रही है और यूपीएस कितनी पावर ले रहा है, और प्लस यूपीएस की आउटपुट पे जो लगा हुआ है वो बता रहा है कि यूपीएस की आउटपुट पे कितनी पावर निकल रही है और वो आउटपुट पे जितना भी लोड है वो क्या आउटपुट पे कितना लोड कंज्यूम कर रहा है। प्लस अगर मैं आपको एक फोर्थ वन बताऊं कि फोर्थ वन मैंने यूज़ किया है जो कि एसी के साथ है। एसी कितनी पावर ले रहा है रियल टाइम के ऊपर, ये रियल टाइम में मेरा वाईफाई के ऊपर जा रहा है और ये वाईफाई कनेक्टेड है मेरा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे लोकल हब के साथ जो कि मैंने डिज़ाइन किया है सारा, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग की है ईच एंड एवरीथिंग। आपको यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ नज़र आ रहे होंगे, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ, इसके साथ एक ये लगा हुआ है, प्लस एक यहाँ पे ये नीचे भी लगा हुआ है एक ये वाला जो है वो इसके साथ है। ये सिर्फ और सिर्फ एज अ सैम्पल के लिए मैंने रखा है कि आप मेरे ऊपर वाले जितने भी पैरामीटर्स कोडिंग की रिस्पेक्ट से वो इक्वल हैं या प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं कि नहीं। दैट इज़ द रीज़न मैंने कि स्टैंडर्ड की डिवाइस यहाँ पे लगाई है ताकि मैं उन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकूँ और रियल टाइम में डाटा देख सकूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ, यूपीएस के साथ सिर्फ यही चीज़ नहीं कनेक्टेड, बल्कि यूपीएस की जो बैटरी है, ये मेरे 2 बैटरीज़ लगी हैं, ओसाका की बैटरीज़ हैं और ये तकरीबन 210 एम्पेयर आवर की बैटरी हैं राउंड अबाउट, और मुझे अच्छा बैकअप दे रही है। प्लस आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक और सर्किट लगाया हुआ है। ये सर्किट भी वाईफाई के मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है और इस टाइम ये जो पावर अप हुआ हुआ है ये यूपीएस की बैटरीज़ के साथ ही पावर अप हुआ है। यहाँ पे मैंने कोई अडॉप्टर यूज़ नहीं किया। एक्चुअली रियल टाइम में मैं चाहता था कि मैं इन दोनों बैटरीज़ को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकूँ, इंडिविजुअल बैटरी और टोटल बैटरी की भी परसेंटेज मुझे मिल सके। अब यहाँ पर ये जो मैंने कनेक्ट किया है, यहाँ पर मैंने एक ये वाला मॉड्यूल लगाया है, इसके साथ ये वाला जो सा है ये ADC कन्वर्टर है टोटल 12 बिट का, जो कि मुझे हाई रेजोल्यूशन में मुझे डाटा देता है, और उसके साथ मैंने एक ये बक बूस्ट कन्वर्टर लगाया है जिसके आउटपुट पे मैंने 5 वोल्ट को फिक्स किया हुआ है ताकि मैं इन डिवाइसेस को रन कर सकूं। अभी इस टाइम यहाँ पे तकरीबन राउंड अबाउट 24 प्लस वोल्टेज होंगे जो कि इस बोर्ड में आ रहे हैं। इस बोर्ड से कन्वर्ट होके और 5 वोल्ट में कन्वर्ट होते हैं और 5 वोल्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये तमाम तर पूरे बोर्ड को सप्लाई देता है ताकि ये रियल टाइम में कम्युनिकेट हो सके। ये भी वाईफाई बेस्ड है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, ये भी वाईफाई बेस्ड है और ये तमाम तर कनेक्टेड है वाईफाई के साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे हब की कनेक्टिविटी मैंने इसके साथ कैसे की हुई है और मैं रियल टाइम में आपको रियल डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि डैशबोर्ड के ऊपर मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं या किस किस तरीके से मेरी कौन सी चीज़ कितने पावर कंज्यूम कर रही है, मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। आइए चलते हैं मेरे PC की तरफ। ओके जनाब, यहाँ पे अब मैं आगे हैं डैशबोर्ड में। अब आपको दिखाता हूँ मैंने डैशबोर्ड पे कितनी चीज़ें हैं, डिफरेंट मैंने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया है। तमाम तर डाटा मुझे मिल रहा है मेरे लोकल सर्वर के ऊपर। मैंने एक सर्वर डिज़ाइन किया है, उस सर्वर के बीच में तमाम तर चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं और कनेक्टेड हैं। और ये याद रखिए कि ये टोटली वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। इंटरनेट इज़ अ सेपरेट थिंग एंड वाईफाई इज़ अ सेपरेट थिंग। वाईफाई में इंटरनेट आपको मिल सकता है और वाईफाई स्टैंड अलोन एक मीडिया है जिससे आप डिवाइसेस को या आप PCs को या आप अपने जो भी वाईफाई कंपैटिबल डिवाइस है उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं या उसको आपस में लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। दैट इज़ द रीज़न मैंने इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया है। अब मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 एक दो चीज़ों के बारे में बताता हूँ। अभी आप मेरा इस टाइम ये कंप्लीट सेटअप है। एक ये मेरा स्क्रीन है जो कि यहाँ पे है, इस तरफ है। एक ये स्क्रीन है जो कि यहाँ पे आपको आ रही है। मेरा एक और कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। ये मेरा लैब में टैब पड़ा हुआ है। टैबलेट के ऊपर मेरी डिफरेंट चीज़ें, मेरा भी यही डैशबोर्ड मेरा टैबलेट के ऊपर भी आ रहा है। मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये डैशबोर्ड आ रहा है मेरा यहाँ पे, सेम डैशबोर्ड जो कि वहाँ पे है और वही डैशबोर्ड यहाँ पे भी आ रहा है। ये एक मैंने दोनों चीज़ों को पैरेलल रखा हुआ है ताकि मैं रियल टाइम में देख सकूं कि मेरा डाटा में क्या क्या आ रहा है। मैं थोड़ा सा अपने इस वाले कैमरे को टिल्ट करता हूं ताकि तमाम तर चीज़ें विजिबल हो जाएं। जी,
अच्छा, अब हम चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड के बीच में क्या क्या आ रहा है? डैशबोर्ड के बीच में मेरे तमाम तर घर का जितना भी डाटा है वो तमाम तर इसके साथ लिंक हुआ हुआ है और सिंक हुआ हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लिंक हुआ किस तरीके के साथ है। डिफरेंट चीज़ें आती हैं जो कि मैंने यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट की हुई हैं। यहाँ पे एक मेरा डैशबोर्ड है एक और, जो कि जिसके ऊपर मैंने काम कर रहा था, और उसके बाद मैंने ग्राफाना को यूज़ किया, जो कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखा रहा हूँ, जो कि नज़र आ रहा है। इससे पहले मैं जो यूज़ कर रहा था, जो डैशबोर्ड मैं बना रहा था या जो मैं चला रहा था, वो कुछ इस तरीके का था। ये जो आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे यूपीएस पावर आ रही है, इस टाइम कितने वाट आ रही है, यूपीएस इनपुट पे क्या है, इसी तरीके से यूपीएस के आउटपुट पे क्या है। मैं अब आपको थोड़ा सा मैं साथ साथ बताता भी जाता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ था, ये यूपीएस इनपुट पे क्या है, कितनी पावर आ रही है, यहाँ पे मेरे ये यूपीएस इनपुट पे पावर आ रही है, और इसी तरीके से यहाँ पे मेरे ये यूपीएस आउटपुट पे मेरी पावर आ रही है। इस टाइम ये रियल टाइम में सारा डाटा आ रहा है। इसी तरीके से ये यूपीएस का करंट शो कर रहा है कि यूपीएस कितना करंट ले रहा है, और ये यहाँ पे यूपीएस के कितने वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं, और यूपीएस का इसी तरीके से आउटपुट पे क्या करंट ले रहा है, इसी तरीके से आउटपुट पे वोल्टेज क्या आ रहे हैं वो भी रियल टाइम में बता रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ मैं अब आपको दिखा दूं कि यूपीएस जो सा टोटल जो यूनिट कंज्यूम कर चुका है वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरीके से जो कि यूपीएस के इनपुट पे हैं, इसी तरीके से ये यूपीएस के आउटपुट पे हैं, जो कि ये टोटल यूनिट कंज्यूम कर चुका है वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरीके से मैं अब आपको दिखाऊं कि ये यूपीएस की फ्रीक्वेंसी आ रही है कि 50 हर्ट्ज़ आ रही है, और यूपीएस कितने यूपीएस और यूपीएस आउटपुट, यूपीएस इटसेल्फ, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे जो यूपीएस कंज्यूम कर रहा है इटसेल्फ बाय इट्स ऑन सेल्फ, ये 17.7 वाट कंज्यूम कर रहा है इस टाइम यूपीएस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो कि यूपीएस इनपुट और यूपीएस आउटपुट का जो डिफरेंस है पावर का, वो यहाँ पर आ रहा है कि 17 वाट ये टोटल यूनिट कंज्यूम कर रहा है। दैट मीन्स कि मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ में बता देता हूँ। ये यूपीएस इनपुट और ये है यूपीएस आउटपुट, इन दोनों का जो माइनस है, मीन्स जो डिफरेंस है, मैं साथ साथ टाइप भी कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। जो इसका डिफरेंस है इन दोनों का आपस में, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई थिंक सो। ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है इस जगह पे, इन दोनों का आपस में, यानी कि इनपुट पे क्या है और आउटपुट पे क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 17.7 वाट आ रहा है। यानी कि आपका अगर इन्वर्टर है यूपीएस की बजाय फॉर एग्जांपल, तो इन्वर्टर भी बता रहा होगा कि आपकी आउटपुट पे क्या आ रहा है, कितने यूनिट आ रहे हैं, या सेम इसी तरीके से वाटेज और वोल्टेज वगैरह मीन्स सेम यही है एज इट इज़ है, जो कि हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं या इसके साथ लगा सकते हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर स्मार्ट होम की लुक दे, ना कि लुक बल्कि उसके साथ एक स्मार्ट तरीके के साथ आप अपनी एनर्जी को देख सकें कि आपके रियल टाइम में हो क्या रहा है, आपका डाटा आ क्या रहा है, या आपको क्या मिल रहा है, क्या आपकी डिवाइस प्रॉपर चल रही है कि नहीं, कहीं ज़्यादा तो नहीं पावर कंज्यूम कर रही है, उसकी कंजप्शन ज़्यादा तो नहीं है एज़ पर इट्स ऑन रेटिंग। फॉर एग्जांपल एक फ़ैन है जिसको राउंड अबाउट मैं कहता हूँ कि 70 या 80 वाट लेना चाहिए, उसकी पावर कंजप्शन है, बट अगर वो ले रहा है 120 वाट फॉर एग्जांपल, तो क्या ये सही है कि नहीं है, ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली होती हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना होता है। अगर तो वो उससे ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा ले रहा है, तो आप रियल टाइम में आप ट्रबल शूट भी कर सकते हैं अपने ही सिस्टम से, मीन्स ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम, अगर ये सिस्टम आप लगवाते हैं तो ये आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैं अब आगे चलता हूँ। ये पुराना डैशबोर्ड था जो कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम फ़िलहाल, मैं नए डैशबोर्ड की तरफ भी अभी जाता हूँ, प्लस इसके बीच में थोड़ी सी बहुत मैं मज़ीद चीज़ें ऐड करता हूँ। अब जिस तरीके से आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे नज़र आ रही होंगी आपको ये बैटरीज़ की सारी सेटिंग। यहाँ पे
ये जो बैटरीज़ हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास दो बैटरीज़ हैं, दोनों बैटरीज 12 वोल्ट की हैं और 210 एम्पेयर आवर की बैटरीज़ हैं। और इस टाइम मेरी एक बैटरी 91.0% चार्ज हो चुकी है, और जबकि सेकंड बैटरी जो उनसी है वो 91.4% चार्ज हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इसका मैक्सिमम जो लेवल रखा है थ्रेशोल्ड का फुल का, वो मैंने रखा है इस टाइम 14.35। ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। जब मैं आपको मज़ीद इनके बारे में डैशबोर्ड के कपल ऑफ वीडियोस में बनाऊंगा, उसके बीच में 1 बाय 1 करके तमाम तर चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से कॉन्फ़िगर की जा सकती हैं या किस तरीके से ट्रबल शूट की जाती हैं, वो 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी 14.35 वोल्ट मैंने अपनी बैटरीज़ को सेट किए हैं, जो कि मुझे उसी रिस्पेक्ट से परसेंटेज बता रहे हैं कि 90.8% बैटरी नंबर 1, सेकेंड बैटरी 91.2% ये सेकेंड बैटरी है, और जबकि दोनों का जो परसेंटेज है वो है टोटल 91.1%। यानी कि यहाँ पे आप, अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बैटरीज टोटल भी बता रहा है कि 27.65 वोल्ट आ रहे हैं। बैटरी 1 के हैं 13.81, बैटरी 2 के हैं 13.83, और करंट पावर ये डिफरेंट चीज़ें जो कि मैंने अपने लिए डाली थी, अभी इसको कंसिडर नहीं करते। इसके साथ मैं अब चलता हूँ एसी की तरफ, बल्कि एसी की तरफ मैं थोड़ा सा लिटिल बिट बाद में चलता हूँ। सेम वही चीज़ है कि जो कि सारा कुछ एसी आज यूनिट कितने कंज्यूम किए हैं, 6.68 यूनिट 12 बजे से लेके अब तक, रात के 12 बजे से लेके अब तक, और इस टाइम हो रहा है 3:36 सुबह के। अब इसी तरीके से ये रिमोट डिस्प्ले का कुछ डाटा है। यहाँ पे मेरे कुछ रिमोट डिवाइसेस, रिमोट डिस्प्ले भी मैंने बनाए हुए हैं। आप जिस तरीके से यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये वाला जो डिस्प्ले आपके सामने आ रहा है, अगर आपको प्रॉपरली व्यू नहीं हो रहा, ये लगा हुआ है, ये रेड कलर की जो ये डिस्प्ले लगा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा हिला के दिखाता हूँ आपको। नीचे क्लॉक है और ऊपर जो डिस्प्ले आ रहा है वो ये है। अब ये जो सा है इसकी ID है RX4। अब RX4 को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। अब ये स्क्रॉलिंग मोड में जा रहा है, मीन्स ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता जाएगा 1 बाय 1। ये आप लोग काफ़ी देर से देख रहे होंगे कि ये है क्या चीज़। इस टाइम ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी बता रहा है 76.1% है आउटपुट की। इस टाइम ये यूटिलिटी बता रहा है 2126 और 9.79 एम्पेयर ले रहा है। 2126 वाट थी ये। UPS की इनपुट किया है 394.2 वाट इस टाइम कंज्यूम कर रहा है UPS, और AC मेरा ले रहा है इस टाइम 1490। अब यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है, मैं इसको किसी भी टाइम पे, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ देखना है इस टाइम कि मेरे यूटिलिटी की कितनी पावर है, मैं यहाँ से इसको AC को हटा के मैं यूटिलिटी पावर पे करता हूँ। या देखें आप, ये यूटिलिटी पे आ गया। अब ये यहीं पे स्टे रहेगा, और यहाँ पे अगर मैं इसको ऑफ़ करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ऑटो स्क्रॉल मोड को ऑफ़ करना ज़रूरी होता है। मैं इसको मैं इसको UPS और इसके बाद मैं इसको करता हूँ यूटिलिटी पावर। इस टाइम ये यूटिलिटी पावर शो कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऑटो स्क्रॉलिंग, मैंने इसकी सबसे पहले इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, और फिर ये सिर्फ यूटिलिटी को ही शो करेगा, यूटिलिटी कितना पावर वाटेज कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं यूटिलिटी की तरफ जाऊँ तो यूटिलिटी में मुझे रियल टाइम में यहाँ पर यही चीज़ आ रही है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है इस जगह पे 2095.1। इसी तरीके से सेम टाइम पे ये अपडेट हो रहा है रियल टाइम में, दोनों आपस में सिंक हैं और लिंक हैं। ये एक चीज़ आपको बता दूं, कोई भी चीज़ आपस में वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये जहन में रखिएगा। ये एक रिमोट डिस्प्ले है, ये इसको बैटरी पावर्ड है। ये मैं इसको, ये देखें अभी ऑफ़ भी हो गया है। इसको हम किसी भी पावर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कोई भी अगर आपका पावर बैंक है उसके साथ आप इसको लगा सकते हैं। अभी मैंने इसको रीसेट किया है, टर्न ऑन किया अगेन। इसके ऊपर आप डिफरेंट किस्म की कोई भी आपका जो करंट पावर कंजप्शन है या करंट अप्लाइंसेस है, आप इसके साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। अभी मैं अगेन इसका रिमोट को मैंने स्क्रॉल मोड पे लगा दिया, और इसको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सिलेक्ट करने की इस टाइम, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक और अब रियल एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अब आपके, बल्कि हम चलते हैं रियल डैशबोर्ड की तरफ। ये मैं स्क्रीन हटा देता हूँ। अब ये है रियल डैशबोर्ड।
पहले वाला जो डैशबोर्ड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, इट्स नॉट लुक लाइक वेरी रियलिस्टिक और नॉट लुक लाइक वेरी प्रोफेशनल, दैट इज़ द रीज़न आई डिज़ाइन दिस सेपरेट डैशबोर्ड। अब मैं आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें आ रही हैं, डिफरेंट चीज़ें आप देख रहे होंगे डैशबोर्ड के ऊपर। जिस तरीके से यहाँ पे ये तो एक सिंपल सी बात है, ये तो एक क्लॉक आ रही है, ये तो एक कॉमन सी बात है। और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है, सन का अल्टीट्यूड आ रहा है कि इस टाइम सन की पोजीशन है कहाँ, -17 आ रहा है। इस टाइम 3:40 हो रहे हैं, -17 ही बनता है इस टाइम, और ये रियल टाइम में डाटा ले रहा है इंटरनेट के साथ, ये ध्यान में रखिएगा। ये मेन हब के ऊपर ये तमाम तर डाटा पड़ा हुआ है, और ये जितना भी डैशबोर्ड देखा जा रहा है या जो नज़र आ रहा है, ये तमाम तर रियल टाइम में पड़ा हुआ है, जो कि मेन डैशबोर्ड के ऊपर मेन हब के ऊपर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो डाटा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर सन का अल्टीट्यूड आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें कि यहाँ पे ये रियल टाइम में मेरा वेदर और वेदर आ रहा है, मींस आउटर टेम्परेचर क्या है मेरा और आउटर ह्यूमिडिटी क्या है, ये मेरी रियल टाइम में आ रही है। मैं साथ साथ बल्कि इसको मेंशन भी करता जाता हूँ कि ये कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है, बल्कि ये चीज़ें मेंशन हुई भी हैं। अगर आप थोड़ा सा देखें इसको गौर के साथ, तो यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आएंगी। मैं हल्का सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये मैं अगेन इसको प्रॉपरली ये देखें आप, यहाँ पे ये सन का अल्टीट्यूड लिखा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे ये वेदर लिखा हुआ है। अब इसके बाद मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये दो चीज़ें क्या आ रही हैं। ये दो चीज़ें, एक ग्रीन कलर में आप जो देख रहे हैं, ये इस टाइम यूटिलिटी के कितने वोल्टेज हैं जो कि हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरीके से यूटिलिटी पावर, इस टाइम मेरे घर का टोटल कितना लोड है, ये रियल टाइम में आ रहा है। आप ये देखें, ये जो सर्कल घूम रहा है, ये रियल टाइम में रिफ़्रेश कर रहा है, डाटा को गैदर कर रहा है। और इस टाइम मेरे कितने यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं, ये भी यहाँ पर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए, यूनिट हो चुके हैं 19.96 kWh मीन्स किलोवाट आवर, या यूनिट दोनों सेम ही बनते हैं तकरीबन राउंड अबाउट। और इस टाइम मेरा बिल इन यूनिट्स की रिस्पेक्ट से 399 रुपये 26 पैसे बन चुका है IES को की रिस्पेक्ट से, जो कि पाकिस्तान के एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनी है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं, मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज़ें आ रही हैं। ये जो चीज़ आ रही है, ये आपके सामने एक ये आ रहा है कंप्लीट पावर का। यहाँ पे ऑल पावर कंजप्शन लिखा हुआ है। इस टाइम यूटिलिटी की पावर कितनी है ये यहाँ पे मुझे मिल रही है। ये बता रहा है कि मुझे सॉरी 1 सेकेंड, ये जो चीज़ आ रही है ये यूटिलिटी पावर आ रही है। इसके बाद ये वाली जो पावर आ रही है ये मुझे बता रही है कि यूटिलिटी के कितना डिफरेंस है, जो चीज़ यूपीएस पे नहीं है वो कितना ले रही है, और जो चीज़ यूपीएस के ऊपर है वो कितना ले रही है। जैसा यूपीएस के ऊपर है वो 410 वाट ले रहा है यूपीएस इनपुट पे, इसी तरीके से यूपीएस आउटपुट पे आपके सामने आ रहे हैं 391 वाट आ रहे हैं यहाँ पे। और इसी तरीके से एसी इस टाइम कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है, कितनी पावर ले रहा है, 1.554 किलोवाट ले रहा है इस टाइम। ये रियल टाइम में डाटा आप देख भी रहे होंगे, डैशबोर्ड अपडेट हो रहा होगा इन द मीन टाइम, जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे नीचे इसके एसी करंट की कंजप्शन की तरफ। ये ऑल करंट कंजप्शन ले रहा है, जो जो डिवाइस जितनी जैसा यूटिलिटी ऊपर आपने देखा कि ऊपर आपने देखा यहाँ पे कि ये कितनी पावर ले रहा है। इसी तरीके से यूटिलिटी की जो करंट है इस टाइम क्या बनती है वो यहाँ पे रियल टाइम में आ रहा है, जो कि एक दूसरे का आपस में लिंक है। और इस टाइम इतना करंट है और इतने पावर है, और अगर हम मीन्स आपको पता ही है कि करंट और वोल्टेज का कम्बिनेशन जो होता है वो होता है किलोवाट या वाट या पावर। दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास किलोवाट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से नहीं आ रही है कि यहाँ पे आपको रियल टाइम में ये किलोवाट दिखा रहा है। एक्चुअली ये पावर फैक्टर भी इसके बीच में इन्वॉल्व है। पावर फैक्टर जैसा मैंने अपनी पीछे थोड़ा सा पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ओल्ड डैशबोर्ड
से वहाँ पे थोड़ा सा पावर फैक्टर वहाँ पर आ रहा था कि वो पावर फैक्टर दिखा रहा है कि वहाँ पे हमें कितनी पावर फैक्टर हमारी आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं ये 1 बाई 1। अब मैं आपको बताता हूँ इसी तरीके से ये यूटिलिटी का जो डिफरेंस है वो 7.8 एम्पेयर आ रहे हैं। इसी तरह AC कितने एम्पेयर ले रहा है इस टाइम वो ये बता रहा है। इसी तरीके से UPS के इनपुट पे कितना करंट है और UPS के आउटपुट पे कितना करंट है ये सारा कुछ लाइव बता रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये जो एक आपको डैशबोर्ड के साथ एक ये चीज़ नज़र आ रही है येलो में, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बैटरी का बैंक है। ये 91.1% है टोटल। लेफ़्ट वाली ये जो बनती है ये है टोटल। यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। टोटल बैटरीज़ की परसेंटेज जो सी है वो ये यहाँ पर आ रही है। इसी तरीके से इसके साथ अगर आप देखें तो ये है बैटरी नंबर 1 यहाँ पे। मैं क्योंकि एरो में डिफरेंट तरीके से यहाँ चले मैं उसी तरीके से लगा देता हूँ। ये है बैटरी 1, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ओके जी, ये बैटरी 1। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जिस तरीके से मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे है ये बैटरी 2। मेंशन करना ज़रा ठीक रहता है ताकि बैटरी 2 मीन्स सेकेंड बैटरी अब आप देखेंगे 91.2% है और 91.0% है बैटरी 1 और टोटल बैटरीज़ हैं आपको नज़र आ रही होंगी कि ये 91.0% है। अभी आप देख रहे हैं कि डैशबोर्ड अपडेट हो रहा है क्योंकि किसी रियल टाइम में ये जितना भी आपको मिल रहा है ये रियल टाइम में डाटा आ रहा है। ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू डैशबोर्ड का। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड के ही आगे चलते हैं, जिसके बीच में मैं जो करंट डाटा में देखता हूँ कि अभी हमारे पास करंट डाटा हमारे पास क्या क्या आ रहा है। ये मैंने यहाँ पे ओपन किया है। अब ये जहन में रखिएगा कि ये लास्ट 12 यहाँ से ये देखें तो यहाँ से ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है लास्ट 12 आवर्स का डाटा यहाँ पर आ रहा है मेरे पास रियल टाइम में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये आपके पास आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं डैशबोर्ड पे, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 बाय 1। ऊपर का तो डाटा मैंने आपको बता दिया कि ऊपर वाले डैशबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें हैं इंडिविजुअल डिटेल के साथ। अब ये जो नीचे वाला है ये करंट डाटा, इसका टैग है करंट डाटा। अगर मैं ऊपर वाले को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, यहाँ ये नीचे वाला डाटा आ रहा है हमारे पास ये रियल डैशबोर्ड पे रियल टाइम में। अब मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या क्या सारी। यहाँ पे आप ये देखें कि ये यूटिलिटी का डाटा आ रहा है। यूटिलिटी से मुराद जो हमारी एनर्जी मेन इनपुट पे आ रही है वहाँ पे ये आ क्या रहा है, 2.1716 किलोवाट का इस टाइम लोड है और लास्ट 12 घंटे में टोटल यूनिट कंज्यूम हुए थे 19.97 19.97 और उसका जो टोटल बिल बना था वो बना था 399 रुपीज़ एंड 40 पैसाज एज़ पर IES को बिल प्रोवाइडर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर सॉरी। उसी तरीके से इसके बाद अब आप देखें जो कि ब्लू में आ रहा है आपको, ये जो पिछला था आपको ये थोड़ा सा इंडिगो कलर था और ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये एयर कंडीशन का डाटा है जो कि है ब्लू में ऑल 3 सीरीज़ में। एयर कंडीशन में हमारे पास आ रहे हैं इस टाइम 1.55 किलोवाट इस टाइम इसकी रियल टाइम में कंज्यूम कर रहा है और इस टाइम इसके यूनिट इसने लास्ट 12 घंटे में 10.85 यूनिट कंज्यूम किए थे और उसका जो टोटल बिल बना था वो बना था 217 रुपये 6 पैसे। और उसके बाद आप देखें कि हमारे पास आ रहा है UPS इनपुट पे। UPS इनपुट इस टाइम जो सी है वो 411 वाट ले रहा है और इसने लास्ट 12 घंटे में 6.8 यूनिट कंज्यूम किए थे और उसका जो टोटल बिल बना था 135 रुपये 93 पैसे।
इसके बाद हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो यूपीएस आउटपुट पे आ रहा है, जिसका ये टोटल स्टेम वाट जो कंज्यूम कर रहा है वो 396 वाट है। और इसका जो इसने 12 घंटे में लास्ट 12 घंटे में यूनिट कंज्यूम किए थे वो 6.48 थे। और इसी तरीके से उसका जो टोटल बिल बना था वो बना था 129 रुपये 66 पैसे एज़ पर IESCO। ओके, यहाँ पे अब आप ये देखें, ये थोड़ा सा चार्ट आ रहा है। इस चार्ट के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको व्यू ज़रा ज़्यादा अच्छा और क्लियर नज़र आए। इसको मैं हटा देता हूँ जो मैंने प्रीवियस चीज़ें लगाई थी। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि मैं थोड़ा सा कैमरे को यहाँ पर स्लाइड कर देता हूँ ताकि आपको ये वाली चीज़ें भी, क्योंकि मैं अब एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे इसका मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज और करंट ये सारा यहाँ पर आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। और ये जहन में रखिएगा, अभी तक मैंने जो एक स्लैब सेलेक्ट की है वो स्लैब मैंने सेलेक्ट की है लास्ट 12 घंटे की मैंने स्लैब को सिलेक्ट किया था। ये देख सकते हैं आप, इसको यहाँ पे ये चेक लगा हुआ है, लास्ट 12 घंटे की स्लैब है ये। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं दोबारा इन चीज़ों की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आपको बता दूँ कि जिस तरीके से ये नज़र आ रहा होगा आपको लेफ़्ट साइड पे, ये एयर कंडीशन है ब्लू में, यूटिलिटी है पर्पल टाइप में, पर्पल सा कलर है इसका, यूपीएस आउटपुट है ग्रीन में, यूपीएस इनपुट है रेड में, टेम्परेचर है जो कि आउटडोर टेम्परेचर है जो कि है येलो में, और ह्यूमिडिटी है जो कि है ऑरेंज कलर में। हम यहाँ से इंडिविजुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 बाय 1, और ये भी देख सकते हैं कि हमारा रियल टाइम में हमारा डाटा क्या आया था, किस तरीके से लास्ट, ये ध्यान में रखिएगा कि लास्ट 12 आवर्स का ये डाटा है हमारे पास में। यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ सारा, ताकि नई चीज़ें अगर मैंने दिखानी हो आपको मैं दिखा सकूँ। अब मैं अगर यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सेलेक्ट करूँ कि यूटिलिटी मेरी क्या थी लास्ट 12 आवर्स में, यहाँ पे ये देखें कि ये मेरी यूटिलिटी आ गई है। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आप डिफरेंट स्पाइक्स देख रहे होंगे, अप एंड डाउन की डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पे एक ये चीज़ दिखाता हूँ, सॉरी, ये वाली स्पाइक आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसी तरीके से एक ये वाली स्पाइक नज़र आ रही है आपको। ये जो दोनों स्पाइक्स हैं ये एक्चुअली है सर्च करंट, जो कि उस टाइम उस डिवाइस ने या किसी भी डिवाइस ने ली होगी, वो ये रियल टाइम में ये सर्च करंट आ रही है। अब हम ये चेक करेंगे ये सर्च करंट किस डिवाइस ने ली थी। डेफिनेटली हमारी हर डिवाइस के साथ ये कनेक्टेड है, हमारा रियल टाइम में जो डाटा हमारे पास आ रहा है। अब हम इसके ऊपर जब हम ओवरलैप करेंगे दूसरी डिवाइसेस की रियल टाइम में कंजप्शन, तो ये हमें वो भी सारा कुछ बताना शुरू कर देगा। आइए चलते हैं, हम देखते हैं। सॉरी, मैं ज़रा ईजी होके बैठ गया हूँ ताकि मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, अब हम यहाँ पे एक्टिव करते हैं इसी के साथ। अब आप ये देखें, मैंने यूटिलिटी को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे ये सारी यूटिलिटी आ गई है। 656 वाट इस टाइम नहीं, सॉरी, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम थे 3.8 किलोवाट, ये मैक्सिमम गया था। हम मैक्सिमम पॉइंट देखते हैं कि ये देख लें आप, यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ अपने कर्सर को ताकि मैं मैक्सिमम, ये राउंड अबाउट ये स्पाइक थी इस टाइम, जो कि इस जगह पे ये गया था तकरीबन 3.86 किलोवाट, जो कि उस टाइम ये स्पाइक गई थी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम ये देखें कि ये वाली स्पाइक कितनी है, ये तकरीबन गई थी 1.6 किलोवाट। उस टाइम कोई डिवाइस थी होम की जिसने इतनी पावर ली उस टाइम, क्योंकि आप देखें स्पाइक जब कभी भी आएगी ना, उसकी मैं लिटिल बिट यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब कभी स्पाइक आएगी, ये देखें आप, इससे पहले देखें कि हमारे पास डाटा किस लेवल का आ रहा था। हमारा तकरीबन ये लाइन थी हमारे डाटा की, ठीक है। उसके बाद ये कोई चीज़ डिवाइस ऑन हुई है जिसने सडनली अप गया है, और उसके बाद आप जाने के बाद फिर हमारा डाटा सॉरी हमारे जो कंजप्शन थी वो इस लेवल पर आ गई। ये जो चीज़ है ये बता रही है कि कोई चीज़ इस टाइम ऑन हुई है, वो क्या चीज़ ऑन हुई है, आई थिंक सो, जहाँ तक मेरा आइडिया है ये फ्रिज ऑन हुआ है उस टाइम। अब हम इसको हटा देते हैं, इन दो जो मैंने लगाए हैं, ताकि हमें अभी हम मज़ीद चीज़ों की तरफ बाकी जाएंगे। मैं इनेबल करता हूँ तो अब आपको दिखेगा कि कौन कौन सी डिवाइसेस ने क्या क्या लिया है।
यहाँ पे अब हम इसके ऊपर ओवरलैप करते हैं एयर कंडीशन को। ये देखिए अब आप यहाँ पे मैंने एयर कंडीशन को मैंने ओवरलैप किया। जब मैंने एयर कंडीशन को ओवरलैप किया है, मैं बल्कि आपको पहले एयर कंडीशन इंडिविजुअल दिखा देता हूँ कि ये जो एयर कंडीशन का यहाँ पे ये जो बिल्कुल आपको एक यहाँ पे एक बार नज़र आ रही है। अभी मैं ये पिछले डाटा को हटाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वहाँ पे जब मैं ओवरलैप करूँगा तो वो हमें डाटा चाहिए होगा। दैट इज़ द रीज़न कि मुझे सर्च करंट का वो जो प्रीवियस मैंने हाईलाइट किया था मैंने वहीं रखा हुआ है। इस टाइम यहाँ पर जो AC था वो AC वॉज टर्न ऑफ। इस टाइम AC बंद था टोटली। ठीक है जी, मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ। जब हम ओवरलैप करेंगे डाटा को तो हमें ज़्यादा विजिबल हो जाएगा कि हमने क्या क्या देखा है। अब जिस तरीके से यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे जब AC ऑफ था तो हमारे ये जो डाटा था यूटिलिटी का, मैं थोड़ी अगेन जाता हूँ यूटिलिटी की तरफ। ये यूटिलिटी यहाँ पे देखें तो हमारी एवरेज क्या रह रही है यूटिलिटी की, तकरीबन हमारी एवरेज तकरीबन ये जा रही है हमारी यूटिलिटी राउंड अबाउट। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ एयर कंडीशनर को ऑन कर देता हूँ उसके चार्ट को भी, तो हमारे पास ये डाटा आ जाता है। यहाँ पे मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ ये सही है। ये एवरेज है हमारी AC की सॉरी यूटिलिटी की, क्योंकि उस टाइम AC ऑफ था तो यूटिलिटी की भी कंजप्शन डेफिनेटली हमारी डाउन हो गई। अब हम चलते हैं आगे कि इस टाइम AC ऑन हुआ है। हम कहते हैं कि ये DC इन्वर्टर AC है और ये जनाब स्पाइक वगैरह नहीं लेता, कुछ नहीं होता, सर्च करंट नहीं लेता। तो अगर ये सर्च करंट नहीं लेता तो ये जो सर्च करंट हमारे पास आई है, ये मैं आपको ये वाली जो सर्च करंट है ये कैसी सर्च करंट है। अब आप ज़रा ये देखिए, इस सर्च करंट को हम ओवरलैप करते हैं और कंपेयर करते हैं लाइन के साथ। ये अगर यहाँ से मैं इसको चेक करूँ, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा लेकर आऊँ, ये देखिए आप यहाँ पे इसकी तकरीबन ये इस टाइम AC ऑन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऑन कर दिया AC को। AC ऑन हुआ है तकरीबन हमारा, यहाँ पे हम चेक करते हैं 22:14 पे AC ऑन हुआ है। अब यहाँ पे ये AC चलना शुरू हुआ। AC चलते 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 तकरीबन यहाँ पे देखें ये कि एक स्पाइक आई है। यहाँ पे 2.488 किलोवाट जोन से 2.48 किलोवाट लिए यूटिलिटी ने, और इसी टाइम सेम टाइम पे 1.84 किलोवाट भी सर्च AC ने लिए, और यूटिलिटी की जो स्पाइक गई है वो 3.8 पे गई है। अब अगर 3.8 पे गई है इस टाइम, ये स्पाइक जाने की वजह ये हो सकती है कि हो सकता है इसके आउटडोर जो यूनिट है वो इस टाइम ऑन हुआ है और उसने इस टाइम इतनी ज़्यादा पावर ली है। बट आई डोंट नो अबाउट दैट कि ये ग्लिच है या ये AC की वजह से ऐसा हुआ है, बट दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन। आप कमेंट में बताइएगा कि क्या ऐसा ही होता है या ऐसा ही है या नहीं है। लेकिन अब हम आगे चलते हैं मज़ीद चीज़ों की तरफ। अब हम देखते हैं कि यूपीएस की साइड पे तो नहीं कोई स्पाइक थी। यहाँ पे भी देखें हमारे पास यूपीएस की कोई स्पाइक नहीं है। अब ग्रीन कलर में आ रहा है, जो ब्लू में है वो AC है, एयर कंडीशनर है, और जो पर्पल में है वो है यूटिलिटी, और जो ग्रीन में है वो मैंने आपको पहले भी बताया था जो कि है यूपीएस की आउटपुट। अब हम यूपीएस की इनपुट को भी इनेबल करते हैं जो कि रेड कलर में है या पिंक से कलर में है यूपीएस की इनपुट। और ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे किस तरीके से डाटा आ रहा है, ये आपको डैशबोर्ड मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब हम सिर्फ यहाँ पे देखते हैं हमारा टेम्परेचर क्या रहा है लास्ट 12 आवर्स में। ये आप देख सकते हैं। मैं बाकी चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आपका हमें टेम्परेचर बिल्कुल प्रॉपरली नज़र आए। टेम्परेचर हमारा तकरीबन एवरेज रही है 38, मैक्सिमम गया है मिनिमम गया 38, मैक्सिमम गया 42 पे, और एवरेज रही है हमारी 40, और इस टाइम है 42। हालांकि रात के तकरीबन 4 बज रहे हैं और इस टाइम टेम्परेचर 40 है। दैट मीन्स आउटडोर जो उनका टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा हाई है। ह्यूमिडिटी को भी अगर चेक करें हम तो ह्यूमिडिटी इस टाइम चली गई है तकरीबन राउंड अबाउट 78%, जो कि इस टाइम करंट
एफिशिएंसी है वो 78% आ रही है और मैक्सिमम भी 70। दैट मीन्स जो अभी जो ह्यूमिडिटी है बाहर काफ़ी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी अराउंड अबाउट 40 के करीब है इस टाइम, सॉरी 42 है इस टाइम टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का आपस में अगर हम हीट इंडेक्स निकालें तो ये तकरीबन हमें काफ़ी ज़्यादा फीलिंग ऐसी लग रही होगी कि हम हब्स का इन्वायरमेंट है आउट बाहर जो है। अब हम वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और क्योंकि होगी मैंने अब आपको बताया था। अच्छा, मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें और मैं आपको बता दूँ। मैं अब करंट डाटा को थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ये वाली वीडियो को मैं वापस यहाँ पे करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ओवरव्यू की तरफ अगेन में जाता हूँ। यहाँ पे जो ये शॉर्ट ओवरव्यू हमें मिल रहा है अगर आप देखें तो इसके बीच में हमारे पास ये जो डाटा आ रहा है, आप ये देखें कि ये मैंने बताया था कि लास्ट 12 आवर्स का डाटा है। यहाँ पे मैंने अब आपको दिखाया था, ठीक है जी। ये लास्ट 12 आवर्स का डाटा है जो कि इस टाइम हमें शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि आज क्या हुआ, आज का टुडे सो फार मीन्स रात 12 बजे से लेके अब तक मीन्स 4:02 हो रहे हैं। अब तक का कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं या कितना डाटा हमारे पास क्या हुआ है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। टोटल यूनिट कंज्यूम हुए थे 9.20 और बिल हुआ था तकरीबन 183.96 यूनिट। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कि लास्ट 24 आवर्स का क्या रहा है डाटा हमारे पास या कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं लास्ट 24 आवर्स में, मीन्स अभी 4:03 हो रहे हैं और येस्टरडे मीन्स कल जो गुजर चुका है उसके 4:03 से लेके अब तक के 4:03। इस टाइम यूनिट टोटल इसने यूनिट कंज्यूम किए थे तकरीबन 39.85, राउंड अबाउट 40 यूनिट कंज्यूम हुए हैं एक दिन के अंदर with AC और other appliances also। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि लास्ट 2 दिन के अंदर हमारा कितने यूनिट कंज्यूम हुए थे। ये जहन में रखिए कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इसने पूरी अपनी एक हिस्ट्री को चेक करना होता है, डेटाबेस को चेक करना होता है जो कि डिफरेंट रिकॉर्ड है बैक पे पड़ा हुआ है और उन तमाम तर डाटा को उठा के इसने आपस में मर्ज करना होता है और इसकी एक क्यूरी चलानी होती है। हम ऐसा करते हैं, अजान हो रही है, अजान के बाद दोबारा से फिर रिज्यूम करते हैं। जी, अजान ख़त्म हो गई है, अब मैं वापस आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब सेलेक्ट किया है लास्ट 2 डेज़ का हमारे पास जो टोटल यूनिट कंज्यूम हुए थे वो हुए थे तकरीबन 78.92 मीन्स अराउंड अबाउट 80 यूनिट्स और 78.92 और इस बिल बना था 1578 रुपये 2 दिन का जो बिल है। और अगर हम 7 डेज़ का चेक करें 7 दिन में, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टाइम लगता है इसको क्योंकि इसने पूरी बैक एंड पे पूरी डेटाबेस को चलाना होता है, डेटाबेस के साथ पूरी क्यूरी करता है, जितनी भी वैल्यूज़ उसके बीच में स्टोर हुई होती हैं उनको रिट्राइव करता है और रिट्राइव करने के बाद फिर अपना ये बिल जनरेट करता है। ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है और क्योंकि इसने थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा होता है ये रियल टाइम में। इसको लिटिल बिट टाइम जी, ये अब देखिए आ गया है, अपडेट हो गया है यहाँ पे। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये आए हैं तकरीबन 278 यूनिट कंज्यूम हुए हैं लास्ट 7 डेज़ के अंदर और बिल जनरेट हुआ है तकरीबन 5,752 रुपये का बिल जनरेट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास एवरेज क्या है कि हमारे एवरेज यूनिट वगैरह हमारे कितने कंज्यूम हुए हैं, तो हम इसको चेक करते हैं। कैलकुलेटर को ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे डेफिनेटली 287 डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास 41 एवरेज हमारे पास क्या है, तकरीबन 41 यूनिट हैं डेली के जो हमारे कंज्यूम हो रहे हैं। यानी कि हमारे पास, हम इसको हटाते हैं और इसको टॉप पे हम डाल देते हैं एवरेज यूनिट्स डेली इक्वल 41
अच्छा, ये हमारे पास एक एवरेज यूनिट हैं जो कि हमारे पास डेली कंज्यूम हो रहे हैं। ये हमने ऊपर मैंने टॉप पे इस वजह से रखा है क्योंकि अभी हमें थोड़ी सी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कुछ कैलकुलेशन करनी है कि हमने ताकि पता लगता रहे। ये हमारी है यूटिलिटी की। अब हम चलते हैं कहाँ पर, अब हम चलते हैं एसी की तरफ। अब आप देखें कि एसी ने यूनिट अभी जो इस टाइम करंट है वो 1.49 किलोवाट कंज्यूम कर रहा है। अब ये इस टाइम ये थोड़ा सा क्योंकि मैंने ऊपर 7 डेज़ को सिलेक्ट किया हुआ है, दैट इज़ द रीज़न कि ये लिटिल बिट टाइम लेगा। जैसे ये ये अपडेट होता है, ये देखिए अब आपके सामने ये अपडेट हो गया है कि ये हमारे पास ये पूरा इसका चार्ट आ रहा है लास्ट 7 डेज़ का। और अभी ये नीचे आप यूनिट भी जितने भी हैं यहाँ पे ये यूनिट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेंथी प्रोसेस होता है बैक एंड पे, ये तमाम तर डाटा को उसने चलाना होता है और उसको वहाँ से डाटा को गेट करना होता है क्यूरी के बीच में से। ओके, अब आपके सामने ये देखें कि इसने अब अपडेट कर लिया है। ये इस टाइम बता रहा है कि इसने टोटल 163.50 यूनिट कंज्यूम किए हैं एसी ने इटसेल्फ, और बिल बना है 3,270 रुपये का बिल बना है। अब हम इसकी एवरेज निकालते हैं। अगेन हमें लाना पड़ेगा कैलकुलेटर। ओके, ये है टोटल, इसने जो है 163.51 डिवाइडेड बाई 7, ये बने तकरीबन 23 यूनिट, 23.3 यूनिट तकरीबन डेली ये एसी ले रहा है हमारा। अब मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूँ कि एसी जो हमारा ले रहा है एयर कंडीशनर डेली यूनिट्स इक्वल कितने थे, why I forget about that. Let me again recheck it. Okay, 163 पॉइंट होता है कभी कभी, ऐसे भी होता है, डिवाइडेड बाई 7, 23.36, जी 23.36 23.36। ओके, इसको हटा देते हैं। 23.36 यूनिट कंज्यूम हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा तकरीबन 23.36 यूनिट डेली के कंज्यूम कर रहा है, और अगर 23.36 यूनिट एक 1.5 टन का एसी डेली कंज्यूम कर रहा है एज़ पर प्रॉपर चार्ट और प्रॉपर ग्राफिकल डाटा एंड ईच एंड एवरीथिंग, 23.36 ज़रब हम करते हैं 30 डेज़ या 30.5 कर लेते हैं, क्योंकि कुछ डेज़ कुछ मंथ 30 के होते हैं और कुछ 31 के होते हैं, हम कंसिडर करते हैं 30.5, तो हमारे पास टोटल आ जाते हैं 712। हाँ, मंथली एसी यूनिट्स इक्वल 712.48। और अब अगर हम ISQ की रिस्पेक्ट से देखें, क्योंकि ये 300 से ऊपर चला गया है, बल्कि 700 की यूनिट में ये कैटेगरी में चला गया है, हम एक एवरेज निकाल लेते हैं 712 मल्टीप्लाइड बाय 20 की स्लैब में, तो ये 14,240 रुपये राउंड अबाउट ये आपका सिर्फ एसी लेता है। बिल इक्वल 14,400, बल्कि हम इसको कंसिडर ये करते हैं कि ये 14 से लेके 14,000 से लेकर ये तकरीबन जाएगा 15,000 रुपये तक का आपका ये बिल बनता है एसी का। और इसी तरीके से अगर हमारी जोन सी हमारी डेली यूनिट जो मेन यूनिट है जो वापडा हमें दे रही है, अगर हम 41 यूनिट डेली की आ रही हैं, तो हमारे पास मंथली यूनिट्स कितनी बनती हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं।
कैलकुलेटर अगेन। ये है 41 मल्टीप्लाइड बाय 30.5 विच इज़ इक्वल 1250 यूनिट्स। जी 1250 यूनिट्स, सॉरी हाँ जी 1250.5 कर लें चलें। और इसको अगर हम ज़रब दें उस स्लैब के साथ जो कि हमें मुआवजा दे रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा यूनिट है, लेकिन फिर भी हम इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, सॉरी इसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं 30 से 30.5 से, तो ये बनते हैं 38,140। बिल बनता है हमारा 38,140 मंथली बिल, राउंड अबाउट 40,000 ये आएगा हमारा तकरीबन बिल। जो अभी सिचुएशन चल रही है इतना ये बिल बनता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिल है, क्योंकि 1-1.5 टन का एसी चल रहा है। सम टाइम मोटर बीच में चलती है, उसको भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक ये घर की ज़रूरत है। कुछ होम अप्लाइंसेस हैं जो कि चलती हैं रियल टाइम में, वो भी घर की ज़रूरत है। तमाम तर चीज़ें जो घर की ज़रूरत हैं वो तो चलती हैं। अच्छा, एक फ्रिज है इसके बीच में, और एक ऑटोमेटिक मशीन है, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, और इस टाइम सोलर पैनल की क्लीनिंग के लिए एक मोटर लगी हुई है, वो चलती है। तो ये राउंड अबाउट तकरीबन इतना ये बिल जाता है। ये मैंने आपको एक हफ़्ते की एवरेज बताई है कि एक हफ़्ते में लास्ट 7 डेज़ में ये कितना चलता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा लोड डालता है सर्वर के ऊपर। आप देखें बहुत जल्दी अपडेट हो गया। इसी तरीके से हम चलते हैं बैटरीज़ की तरफ। बैटरीज़ की क्या सिचुएशन है, बैटरीज़ को भी चेक कर लेते हैं। जो रियल टाइम में हमारे पास डाटा आ रहा है बैटरीज़ का, ये वही बता रहे हैं 90.9% है, और बैटरी 1 ये है, बैटरी 2 ये है हमारी। क्योंकि बैटरी 1 की जो ग्राफिकल डाटा है, यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ग्राफिकल डाटा आपके सामने आ रहा है। ये लास्ट 12 आवर्स का मुझे डाटा दे रहा है। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट 24 आवर्स का डाटा देखना चाहूँ बैटरीज़ का ही, तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले पे मुझे दे देगा। जिस तरीके से एयर कंडीशन या यूटिलिटी का मैंने डाटा दिखाया आपको डाटा दिखाया मैंने आपको, सॉरी। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं यूनिट्स, जो कि मैंने एक सेपरेट चार्ट मैंने रखा है फास्ट प्रोसेस के लिए। लास्ट 24 आवर्स में यहाँ पे देखें आप 39.47 बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि राउंड अबाउट 41 यूनिट हैं डेली के जो कि हमारे कंज्यूम होते हैं। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 7 डेज़ के, तो ये एज़ कम्पेयर टू फास्टर है, एज़ कम्पेयर टू अदर अबव डाटा, ये डिफरेंट। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है, रियल टाइम में दिखा रहा है। यह 288.214 यूनिट हैं जो कि ये यहाँ पे आता है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये टोटल यहाँ पे रहेगा हमेशा। और ये वो है जो कि यूटिलिटी इनपुट पे आ रही है, और ये जस्ट 7 डेज़ के अंदर 288 यूनिट कंज्यूम हुए हैं। और ये हम इसको कंसीडर करते हैं तकरीबन 300 यूनिट्स, और एक वीक में 300 यूनिट कंज्यूम हुए हैं, और 300 मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं तो तकरीबन ये 1200 यूनिट बनते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो 1250 यूनिट बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। और अगर ये हाईली प्रिसाइज है, एक चीज़ और, ये हाईली प्रिसाइज डाटा है आपका यहाँ पे, ये जो जितना भी कुछ आ रहा है। अच्छा, ये तो थी वो जो कि मैंने आपको एक रियल टाइम में मैंने सारा कुछ दिखाया, डैशबोर्ड सारा मैंने डाटा दिखाया आपको। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके से अपने घर में सेम डैशबोर्ड चाहते हैं तो आप मेरे नंबर्स पे जो नीचे आ रहे हैं इन पर कांटेक्ट कीजिए। मैं नंबर रिपीट भी कर देता हूँ। मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे 0313116622 एज़ इट इज़। एक और नंबर है 0313117744। और मेरा ईमेल एड्रेस, आप मेरा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस ले लें, contact@
packets.com, contact contact contact@pakats.com। इन तीनों मीडिया या तीनों मीडिया को यूज़ करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो हमारी, और अगर आपको ये चीज़ चाहिए, डैशबोर्ड चाहिए, ये लीजिए, बहुत अच्छा है। इसको लगाकर आपको डेफिनेटली आपको एक दिली इत्मीनान मिलेगा कि आपकी कौन सी डिवाइस कितनी पावर ले रही है, क्या इतनी लेनी भी चाहिए एज़ पर देयर रेटिंग और एज़ पर इट्स डाटा शीट। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको एसी के बारे में बताया कि एक एसी 1.5 टन का एसी एक दिन में कितनी यूनिट कंज्यूम करता है, वो भी मैंने आपको बताया कि क्या इसको एक दिन में इतनी यूनिट कंज्यूम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये रियल टाइम में आप ख़ुद चेक कर सकते हैं, रियल टाइम में आपके सामने डाटा आ रहा होगा, विजिबल होगा। इसमें ये तमाम तर चीज़ें जिनके पास इंटरनेट मौजूद नहीं है उनके पास भी ये पूरा सिस्टम चल सकता है, और जिनके पास इंटरनेट मौजूद है वो तो डेफिनेटली चला ही सकते हैं। और इस डाटा को रियल टाइम में देखने के लिए ज़रूरी है, अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इवन आपके सामने ये जो आपका ये जो डिस्प्ले मॉड्यूल लगा है, ये चाहिए आपको तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल है, मेन हब इंडिविजुअल है, ये तमाम तर डाटा इंडिविजुअल मैं आपको रेट दे सकता हूँ। आप क्योंकि मैं यहाँ पे रेट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता या बता नहीं सकता, क्योंकि रेट आए दिन चेंज होते रहते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, उस डेट को, उस टाइम पे जो इसका रेट बना हुआ होगा मैं आपको वो बताऊँगा। इन पे काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की है, स्ट्रगल की है ताकि आपको एक अच्छी और ख़ूबसूरत प्रोडक्ट आपके सामने आए, आप रियल टाइम में अपने डाटा को देख सकें। आप होम अप्लायंसेस कितनी पावर ले रही हैं, कितनी उनकी एनर्जी कंजप्शन है, क्या है, किस तरीके से है, तमाम तर रियल टाइम में आपको डाटा मिल सकता है। इसी तरीके से ये जिस तरह मैंने यूपीएस इसके साथ कनेक्ट किया था, आप यूपीएस की बजाय आप इसको इन्वर्टर को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सोलर पैनल्स को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल सोलर पैनल्स हैं, इंडिविजुअल सोलर पैनल का डाटा भी यहाँ पे डैशबोर्ड पे लाया जा सकता है। वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा 1 बाय 1, उसके बीच में आपको सोलर पैनल की कॉन्फ़िगरेशन, उसकी इंटीग्रेशन इस सिस्टम के साथ कैसे की है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1। इसके साथ साथ इसी के अंदर ही इनबिल्ट आवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन मौजूद है। आप लिमिट लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कितने वोल्टेज आपने सेट करने हैं, अंडर वोल्टेज सेट करने, अबव वोल्टेज सेट करने, ओवर वोल्टेज सेट करने, आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, जो कि आपकी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। यही चीज़ इंटीग्रेट हो जाती है आपके जनरेटर पे। जनरेटर कोई भी हो, उसकी एक किट है हमारे पास वाईफाई की, वो उसके साथ कनेक्ट होती है और वो इस मेन हब के साथ कंपैटिबल है, वो इसके साथ आपस में इंटरलिंक हो सकती है और कनेक्ट हो जाती है। रियल टाइम में आपके जनरेटर ने कितने यूनिट आपके घर को दिए, घर ने कितने यूनिट कंज्यूम किए, रियल टाइम में आपको तमाम तरह डाटा आएगा। और प्लस आप जनरेटर को इसी सिस्टम से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ जनरेटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑन करने की, इग्नाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी के साथ ही आप वो जनरेटर को भी चला सकते हैं। इसी के साथ ही आप अपने जो सोलर पैनल के ऊपर अगर आपने क्लीनिंग का सिस्टम लगाया है, मैंने क्लीनिंग का कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन कर चुका हूँ। मेरे घर पे सोलर जो पैनल लगे हैं उसके ऊपर लगा हुआ है। ओके, जनरेटर आप किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ लगा सकते हैं, और जनरेटर की किट भी आप यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इसके साथ आपको जनरेटर की किट का भी डिटेल और एक्सप्लेन कर दूंगा कि जनरेटर की नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह उसके साथ में जनरेटर की किट को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और जनरेटर को कैसे इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं 1 बाय 1, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जब मैं इन्वर्टर को इसके साथ इंटीग्रेट कर दूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा कि इंडिविजुअल पैनल की या टोटल इन्वर्टर इटसेल्फ हमें कितना दे रहा है और हमने कितनी सेविंग की है और हमें कितने % तक हमारा बिल बनना चाहिए था और कितना बना है। लेकिन सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हम लोगों के घरों की जो अप्लायंसेस हैं वो हमारे अपने पैसों की हमने ख़रीदी हैं और उन तमाम तर चीज़ों पे कीप एन आई रखना, क्या वो सही चल रही हैं कि नहीं चल रही, ये एक नॉर्मल सा बंदा, हर बंदे की बस की बात नहीं है। यानी कि एक बंदा कहे कि मैं सोचूं कि हाँ यार मैं देखना शुरू कर देता हूँ, ये है वो है, नहीं, ये थोड़ा सा एक टेक्निकलिटी चाहिए इस काम के लिए। और उस टेक्निकलिटी के लिए ज़रूरी है या तो आप किसी टेक्निकल पर्सन को आप पकड़ते हैं तो उससे पूछते हैं हाँ जी ये क्या है, किस तरीके से सिस्टम ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उसको पे करते हैं, फिर वो देन बताता है कि इस तरीके
तरीके से होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, वो होना चाहिए, और आप उसको पे भी करते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम, इंटेलिजेंट और स्मार्ट सिस्टम लगा लें जो कि आम फहम हो, एक ईजी टू अंडरस्टैंड हो। मेरी कोशिश थी कि मैं इसका जो डैशबोर्ड बनाऊं या इसका जितना भी तमाम तरह डाटा मैंने जो बनाया है वो आम फहम हो, हर बंदा इसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सके। दैट इज़ द रीज़न ये एक लेंथी वीडियो मैंने बनाई और इसको एक्सप्लेन किया एक चीज़ के बारे में, ताकि आप अपने सिस्टम के बारे में खुद जानिए, बनिस्बत ये कि किसी से पता लगवाइए कि उसको पैसे आप पता लगाने के पैसे दे रहे हैं। क्यों ना सिर्फ आप सिस्टम के लगाने के, आप जितने पैसे वहाँ दे रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट, वो वाली इन्वेस्टमेंट आप इधर कीजिए। एक अच्छा डेफिनेटली, अब मुझे नहीं पता कि आप वो किस लेवल का बंदे को हायर करते हैं, कि वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जब आप एक अच्छी चीज़ और ख़ूबसूरत चीज़ जब आप लगाते हैं तो आपको डेफिनेटली वो वर्थ रखती है, और वो आपको आपके मनी बैक देती है। अगर आपकी किसी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको रियल टाइम में आप इस पर अलर्ट लगा सकते हैं, किसी भी टाइम आप हमें बता सकते हैं। ये नहीं करना कि आपने एक नया सिस्टम लेना है, उसकी अपग्रेडेशन करनी है, ये करना है, वो करना है, आप खुद से भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ईजीली। मेरी कपल ऑफ वीडियोज़ आएंगी इस डैशबोर्ड के मुतालिक, इस डैशबोर्ड के बारे में आपको 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसको डैशबोर्ड को अपडेट कैसे करते हैं, इसको चलाते कैसे हैं, और इसके अंदर नया डाटा किस तरीके से ऐड करते हैं। डेफिनेटली जितना भी हार्डवेयर है वो एक रिस्ट्रिक्शन है इसके बीच में, जो भी हार्डवेयर आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे वो सिर्फ हमसे ही परचेज होगा तो वो इसके साथ कनेक्ट हो सकेगा, क्योंकि वो इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी है। इनके डिफरेंट पैकेट्स हैं, बैक एंड फोर्थ जो डाटा जाता है और आता है वो रियल टाइम में उनकी आईडीज़ हैं और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो इसकी बैक एंड पे गो थ्रू हो रहे हैं, और जो आपस में एक दूसरे को सिक्योर करते हैं। टोटली सिक्योर है, आप अपने घर के बीच में इसको इजीली लगाइए, टोटली वायरलेस है, कोई हैजल नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपने ये टैब उठाया, जिस तरीके से ये आपके हाथ में, ये आपके हाथ में देखें वायरलेस है, सारा कुछ इसी के ऊपर यही डाटा आ रहा है जो कि वहाँ पर आ रहा है। मैंने जिस तरीके से यहाँ पे मैंने करंट डाटा मैंने देखा है, मैं यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ, यहाँ पे मुझे करंट डाटा आ रहा है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एयर कंडीशनर का डाटा देखना है, जिस तरीके से मैंने उधर एक्सप्लेन किया आपको। यहाँ पे मैंने जिस तरीके से बताया, ये लिटिल बिट टाइम लेता है थोड़ा सा अपडेट होने के लिए। आप ये देखें रियल टाइम में मेरे पास ये वो वाला डाटा आ गया। इसको किसी भी वॉल के बीच में आप लगा दीजिए इजीली, और वहाँ पे आपका रियल टाइम में मॉनिटरिंग आ रही है, रियल टाइम में आप इसको हैंडल कर सकते हैं। बैटरीज़ का स्टेटस क्या है, यहाँ पे आपका रियल टाइम में डाटा क्या आ रहा है, हर चीज़। 431 यहाँ पर हो रहे हैं, सेम वहाँ पे भी 431.27 वहाँ पे हो रहे हैं। ये वाली वॉच पे मत जाइएगा, ये वाली वॉच थोड़ी सी, ये जो नीचे है इसका टाइम मैंने सेट नहीं किया, बट ये वाला जो डिस्प्ले है ये बिल्कुल सेट हुआ हुआ है, रियल टाइम में डाटा आ रहा है, जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको इन चीज़ों के साथ लगानी पड़ती हैं, और हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ ये इंटरलिंक हुई हुई है, कनेक्टिविटी है और आपस में कंपैटिबल है। दैट इज़ द रीज़न अगर कोई हमसे हेल्प चाहिए, हमारी कोई डिवाइस चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमारा ये हब चाहिए, हब के साथ डिफरेंट डिवाइसेस, ये रिमोट डिवाइसेस, इनकी कनेक्टिविटी, एक कंप्लीट स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम हम लोग बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और लास्ट 17 to 20 ईयर्स से यही काम कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको ये डैशबोर्ड्स वगैरह दिखाए, तमाम तर चीज़ें मैंने आपको दिखाई। आई होप सो कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई काम है, कोई बात है, तो आप ज़रूर मुझे नोटिफाई करें। लास्ट कपल ऑफ वीडियोज़ मैंने लगाई जो कि मैंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की, मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। ये वाली वीडियो बिट लेंथी थी, बट ये ज़रूरी थी कि मैं इसको 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करूँ, एक एक चीज़ के बारे में बताऊँ कि ये है क्या चीज़, ये बनाई कैसे है, ये किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप सो कि आपको ये पसंद आया होगा। मज़ीद क्यूरीज हों, कुछ भी हो, मुझे कॉल कीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स 0313 111 7744, 0313 111 6622। मेरा ईमेल एड्रेस है contact@packets.com, contact@packats.com। आई होप सो कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिए, और बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जितनी भी मैं अपलोड करता हूँ या करूँगा फ्यूचर में आपको मिलती रहें। ये जहन में रखिएगा, एक ये साइक्लिक वीडियोस हैं,
ये आज मैंने एक बनाई है तो कल इसके बाद इसके आगे की चीज़ बनेगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पिछली वीडियो को प्रॉपरली देखें और प्रॉपरली उसको समझें, ताकि आपको अगली वीडियो के बारे में समझ आ सके। ये नहीं कि मैंने एक चैनल को प्रमोट करने के लिए या कुछ करने के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, नहीं, मुझे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं अपनी ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाई है, जिसमें मैंने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, एक काफ़ी बड़ी टीम थी जिसने सब ने मिल के इसके ऊपर स्ट्रगल की, मेहनत की, दैट इज़ द रीज़न आज इस लेवल पे है कि जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ पब्लिकली। और आई होप सो कि ये तमाम तर चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और फ्यूचर हमारा प्लान यही है कि ये तमाम तर डैशबोर्ड्स हम आपको दें, हम अपनी डिवाइसेस को दें। आपने अगर ख़रीदना चाहते हैं आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमें बताइए, इंशाल्लाह हम आपको फ़ौरन रिस्पांस करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पांस किया जाएगा। मैंने जो आपको कांटेक्ट नंबर्स बताए हैं नीचे आ भी रहे होंगे, नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, बताइए आपको अगर ये आपको चाहिए या आपको किसी किस्म की हेल्प है या आपका एग्जिस्टिंग। ये याद रखिएगा, कोई भी इन्वर्टर हो, कोई भी जनरेटर हो, कोई भी यूपीएस हो, आपके घर में डेफिनेटली वापडा ही आ रही है, यूटिलिटी ही आ रही है, वो बेशक 110 हो या 220 हो, कुछ भी हो, ये सिस्टम हर एक सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। इसी तरीके से अगर आपने एक सोलर सिस्टम लगाया, बेशक 1 किलोवाट का, आप बेचारे 1 किलोवाट वालों का क्या कसूर है इस चीज़ के बीच में कि उनको वाईफाई वगैरह ये चीज़ें नहीं देते, और उन इन्वर्टर्स को उनको इंटरटेन। आप 1 किलोवाट वाले क्या 500 वाट वाले भी, अगर कोई इन्वर्टर अवेलेबल है मार्केट में, आई डोंट नो अबाउट दैट वगैरह, वो भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ कीजिए, हम आपके लिए भी काम करेंगे इंशाल्लाह। आपको एक रीज़नेबल रेट में पैकेज देंगे और कंप्लीट एक सिस्टम आपको बना कर देंगे। लोग क्या करते हैं, जिन्होंने वो कहते हैं कि एक बंदे को टांका लगाना आ गया तो वो दुकान खोल के बैठ जाता है, यहाँ पे मार्केट ऐसे ही है। प्लीज़ ऐसे लोगों से बचिए जो कि जस्ट टांका लगाते हैं और वाकई टांका लगा देते हैं आपको कि भाई हर एक चीज़ को ख़राब कर देते हैं, समझ नहीं पाते। ऐसे लोगों से सिस्टम लगवाइए जो चीज़ों के बारे में समझते हैं, जानते हैं, ताकि आपने एक एक रुपया करके जोड़ के अपने पैसे इकट्ठे किए हैं तो आप क्या आपके पैसों की आपको वर्थ पता है ना, तो प्लीज़ अपने पैसे उसी को दीजिए जो कि इस वर्थ को समझ सकते हैं, जो आपके पैसों की जो आपने उसमें मेहनत की, उसमें जो खून पसीना किया, उस पसीने की खुशबू को सूंघ सकते हैं, ताकि अपने पसीने की खुशबू के साथ मिक्स करते हैं, ताकि वो ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, और वो ख़ुद भी उस पसीने में शराबूर हों जिसमें आप शराबूर हुए, ताकि दोनों मिल के एक अच्छी खूबसूरत चीज़ मिले, बरकत हो। और हमें बरकतों को ही समेटना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में बरकत दी है। आज हमने मेहनत की है, इसी वजह से मेहनत की है ताकि इन काम में बरकत हो, और आप भी इसी तरीके से बाबरकती निज़ाम को आगे लेके चलिए, हमें प्रमोट कीजिए। हम आते हैं मार्केट में, इंशाल्लाह देखते हैं मार्केट का स्कोप क्या है, आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। आई होप सो कि आपको ये तमाम तर मेरी थोड़ी सी आगे पीछे की गुफ्तगू भी पसंद आई होगी, मुझे नहीं पता, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, और आई होप सो आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और बेल के आइकन पे भी क्लिक करेंगे ताकि आपको नई लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।